तो पार्ट 1 में देखा कि पूरी फैमिली सुबह-सुबह मंदिर गई, प्रसाद बनाया और उसके बाद अंत में सबसे पहले भैया ने अपने गाड़ी की पूजा करवाई और फिर मैंने अपने बाइक की पूजा करवाई और फिर हम वहाँ से निकले एक ऐसी जगह की तलाश में जहाँ हम सब पूरे परिवार एक साथ बैठकर आराम से ब्रेकफास्ट कर सकें। और लगभग 10 मिनट की तलाश के बाद हमें फाइनली एक ऐसी जगह मिल गई जहां हम आराम से बैठकर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं अब वो जगह जहां हमने ब्रेकफास्ट करने का डिसाइड किया है। तो देखिए क्या खूबसूरत जगह है, एक तरफ ब्रह्मपुत्र नदी है और एक बार आप इस नदी का व्यू देखो भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि किसी समुद्र के किनारे बैठे हैं। सबसे पहले हमने जगह की जांच की और चेक किया कि क्या ये जगह साफ-सुथरी है और यहाँ बैठकर शांति से खाना खाया जा भी सकता है या नहीं। फिर हमारा छोटा भाई लेकर आ गया चटाई और सबने मिलकर चटाई को बिछाई और चटाई के बिछाते ही सभी एक-एक करके बैठने लगे। सबसे पहले हमने भतीजा-भतीजी को बिठाया, फिर भाभी, मम्मी, पापा सब अपनी-अपनी जगह पर बैठने लगे और मैं चेक करने लगा एक ऐसी जगह जहाँ कैमरे को एक जगह सेट करके आराम से पूरी फैमिली खाना खा सके और मैं सारी चीजें रिकॉर्ड भी कर सकूं। और आज का मौसम सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया था क्योंकि हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी और कभी कभी बीच बीच में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो रही थी, लेकिन कभी भी तेज बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से हमें अपना प्लान कैंसिल करना पड़े। फिर मम्मी ने एक एक करके सारी प्लेट्स निकाली और फिर जो प्रसाद हमने मंदिर में बनाया था वो निकाला और सबको सर्व करना शुरू कर दिया। और हमें देखकर ये 2 डॉग्स हमारे आस-पास भटकने लगे। उन्हें भी लगा कि पक्का कुछ न कुछ अच्छा और नया खाने को मिलेगा, इसीलिए वो लोग हमारे चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और कितना भी भगाने पर वो भाग नहीं रहे थे। और हवा यहाँ इतनी तेज चल रही थी कि पत्तल सारे उड़ जा रहे थे, तो हम सबने पहले पत्तल को एक साथ अच्छे से पकड़ के रखा और हमारी बहन जो है मधु वो लेकर आ गई सारा खीर वगैरह और मम्मी पूरी लेकर आ गई और फिर हम सब ने खीर और पूरी को एंजॉय करना शुरू किया। और इस वक्त लगभग 11 बज रहे थे और हम सुबह 5 बजे के उठे हुए थे, इसीलिए हम सभी को अच्छी खासी भूख लगी हुई थी। तो आलू की सब्जी, पूरी और साथ में खीर खाने का जो मजा था वो और भी दुगना हो गया क्योंकि सबके सब भूखे हुए थे। और हाँ, नदी का पानी देखकर एक बात और याद आ गई कि नदी में अभी जो है वो रेड अलर्ट जारी हो चुका है और बाढ़ कभी भी आ सकती है। असम के भी कई इलाकों में बहुत ज्यादा खतरा बना हुआ है। पासीघाट, नामसाई और अरुणाचल प्रदेश के और भी बहुत सारे इलाके हैं जहां बहुत ज्यादा फ्लड की वजह से नुकसान हुआ है। इवन कई सारे ब्रिजेस, रोड और पुल टूट चुके हैं। तो अगर आप नामसाई या अरुणाचल साइड कहीं ट्रैवल करने वाले हो तो प्लीज एक बार उस तरफ का रोड ट्रैक पता कर लेना कि भाई रास्ते वगैरह अभी किस कंडीशन में है। उसके बाद आप अपनी ट्रिप प्लान करना। और हाँ, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट भी देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने कार की पूजा वगैरह और मम्मी ने खीर वगैरह कैसे बनाई थी और हम किस मंदिर में गए थे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। वैसे नदी के किनारे खाने में सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था और स्पेशली भूख के कारण वो मज़ा और भी दुगना हो गया था। और आजकल ऐसा हो रहा है कि हर संडे को कहीं न कहीं हमें निकलने का मौका मिल ही जाता है, एक अच्छा ब्लॉग बन जाता है संडे को। लेकिन हाँ, हर संडे को या फिर हर दिन ये कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये 2 छोटे-छोटे बच्चे कभी भी बड़े-बड़े लोगों का मूड ख़राब करने के कैपेबल हैं और कभी भी गुस्सा दिला देते हैं। जैसे अभी भतीजी को कितना ही मना कर रहा था कि भई नदी में मत उतरो, मगर इसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि नहीं मुझे तो नदी में उतर के हाथ-पाँव धोना ही धोना है। और एक तरफ रिधव था जो इतना परेशान कर रहा था, इतना परेशान कर रहा था कि आपको क्या ही बताऊँ। ना मम्मी को खाने दे रहा था, ना खुद खा रहा था। और जब पूजा हो रही थी तब इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मगर क्या कर सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, बच्चे तो बचपना करेंगे ही। बट हाँ, फैमिली के साथ ऐसा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना सच में बहुत ही ज़्यादा सुकूनदेह होता है। थोड़ी बहुत और ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे इस तरह से समय बिताना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब कोई फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा है, कोई टीवी नहीं देख रहा है और पूरी फैमिली एक-दूसरे के साथ बैठ के बातें कर रही है, खाना खा रही है, व्यू एन्जॉय कर रही है। वरना आजकल मोबाइल ने ऐसी हालत कर दी है कि एक ही घर में रहते हुए भी बहुत ही कम बात करते हैं और पूरी फैमिली एक साथ मोबाइल में बिज़ी रहती है।
वैसे आज कोयले पे बनी खीर सच में लाजवाब बनी थी। स्पेशली इसलिए भी वो इतनी लाजवाब लग रही थी क्योंकि शायद वो माँ काली का प्रसाद था। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि आप कितनी भी मेहनत से घर पे कोई सामान बनाओ, उसकी तुलना आप कभी भी किसी प्रसाद से नहीं कर सकते। मेरा खाना खत्म हो जाने के बाद मैंने सोचा कि मैं रिधव को थोड़ी देर पकड़ लेता हूँ ताकि भाभी और बहन और माँ थोड़ी देर शांति से खाना खा सकें। और फ्लैट में रहने वाले बच्चों के लिए सबसे बुरी बात यही है कि उन्हें खेलने के लिए बहुत अच्छा स्पेस नहीं मिल पाता है। तो आज नदी को देखकर रिधव बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और वहाँ आसपास में कूद कूद कर खेलने के लिए काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था। तो अब लगभग सभी का खाना धीरे-धीरे कंप्लीट हो चुका था और अब हम सोच रहे थे कि फटाफट से पैक करके निकलते हैं घर। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे फिर से कल एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतनी देर तक वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।